अभी तक कषायों का स्वाद लिया है। किसका? कषायों का। आँख, नाक, कान, मुंह तो एक निमित्त है। क्या है? निमित्त है, कारण है, मशीन है। क्या है ये? मशीन है। जैसे कि हार्ट एक मशीन है। मशीन है कि नहीं? क्या करती है? पंपिंग करती है। पेट एक मशीन है। क्या करता है? पेट में भोजन को पचाता है और रस बनाता है ना? कान एक मशीन है जिसके माध्यम से आत्मा सुनती है। और कान खराब हो जाए तो, मशीन खराब हो जाए तो, आजकल तो नई मशीनें बनने लगी, कान की मशीन बन गई, लेकिन ज़्यादा खराब हो जाए तो फिर वो मशीन भी काम, डॉक्टर भी कह देता आई एम सॉरी, है ना? नाक भी एक मशीन है। क्या करती है? बाहर की खुशबू और बदबू को हमें बताती है। जिह्वा भी एक मशीन है। क्या? जिह्वा भी एक मशीन है। क्या करती है? भोजन के स्वाद को हमें बताती है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये, है ना? शरीर भी एक मशीन है जो ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम ये बताता है ना? मशीन सारी है। किसको मिली है मशीन? आत्मा को मिली है। किसको मिली है? आत्मा को मिली है। ठीक है? आत्मा इन मशीनों के माध्यम से बाहर के पदार्थों का रस लेती है। किसके माध्यम से? मशीनों के माध्यम से। ठीक है? हाँ या ना? सही है या गलत है? सही है। जब ये मशीन पुरानी हो जाएगी फिर क्या होगा? आत्मा इसको छोड़ देगी। क्या करेगी? इसको छोड़ देगी, फिर अगले शरीर में चली जाएगी, फिर नई मशीन मिल जाएगी, है ना? और इस तरह से अनंत काल तक मशीन मिलती रहती है और हम इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब मशीन तो मशीन है। मशीन अच्छा और बुरा नहीं जानती है। अच्छा बुरा कौन जानता है? आत्मा जानती है। रसगुल्ला मीठा है, किसने बताया? जीव के माध्यम से आत्मा ने बताया। जीव के माध्यम से आत्मा ने बताया। ये साड़ी सफ़ेद रंग की है, किसने बताया? अरे पीछे वाले बोलेंगे ना, ये साड़ी सफ़ेद रंग की है, किसने बताया? आँख ने बताया। आँख ने नहीं बताया। आँख ने तो केवल देखने का काम किया है। बताने वाली तो आत्मा है, जानने वाली तो आत्मा है। जैसे आपके मोबाइल में कैमरा है, अरे बोलिए ना, आपने फ़ोटो खींची तो कैमरे ने क्या किया? फ़ोटो खींच दी। अब इसमें कौन सा कलर है, कौन सा रंग है, किसकी फ़ोटो है, तुम्हारा दुश्मन है कि मित्र है, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ये कौन बता रहा है? आत्मा। मोबाइल नहीं बता रहा है। मोबाइल ने तो फ़ोटो खींच दी। अब कौन है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, इसको करने वाला आत्मा है। कौन है? तो जैसे मोबाइल एक मशीन है, ऐसे ही शरीर भी एक मशीन है। मशीन मशीन को चला रही है। क्या? मशीन मशीन को चला रही नहीं। आत्मा इस मशीन के द्वारा अन्य मशीनों को चला रही है ना? तो मैंने जो अभी कहा था आपसे, आत्मा रस लेती है। क्या करती है? रस लेती है। ये तो हो गई शरीर एक मशीन। अब इसमें रस लेने वाली हो गई आत्मा। अब इसमें एक और चीज़ काम करती है, कर्म का उदय। क्या काम करता है? कर्म का उदय। जब कर्म का उदय हुआ तो क्रोध कर लिया, कर्म का उदय हुआ तो अभिमान कर लिया, है ना?
साता वेदनी का हुआ तो उस तरह की सामग्री इकट्ठी हो गई, असाता वेदनी का हुआ तो उस तरह की सामग्री इकट्ठी हो गई। साता वेदनी का हुआ शरीर सही है, असाता वेदनी का हुआ शरीर में बीमारियां आ गई। ऐसे ही होता है ना, सब कर्म का उदय है कि नहीं है। लेकिन कर्म का उदय सब कुछ मान लेंगे तो कर्म क्षय कैसे होगा। उदय तो कर्म का है, लेकिन कर्म के उदय में कर्म का उदय था कि भूख लगना है। सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूँ। कर्म का उदय था कि भूख लगना है, और उस भूख में हमने भोजन कर लिया तो कर्म का बंध हो गया। पहली बात, अभी कर्म का बंध नहीं हुआ, भोजन कर लिया, कर्म का बंध नहीं हुआ। अब कर्म का बंध कैसे होता है। असाता वेदनी कर्म के उदय में भूख लगी, ठीक है, मुझे ये नहीं ये खाना है, तुमने ये अच्छा नहीं बनाया, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम्हें 10 बार मना कर दिया ये मत बनाया करो, तुम ऐसा बना देती, तुम इसमें ये क्यों डाल दिया, इसमें ऐसा क्यों कर दिया। अब कर्म का बंध हो गया। भोजन करने में उतने कर्म का बंध नहीं है जितना भोजन के राग और द्वेष में कर्म का बंध। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये तो बहुत टेस्टी है, बस यही बना के देना मुझे। अब ये थोड़ा यही ज़्यादा रख दो, आज की सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और दे दे। क्या सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और दे दे। आसक्ति आ गई। क्या आ गई। आसक्ति, राग आ गया। आज तो सब्जी बढ़िया नहीं है, रहने दे, रोटी मत दे, खाया नहीं जा रहा मेरे से। द्वेष हो गया। अच्छी बन गई तो राग हो गया, बुरी बन गई तो द्वेष हो। कर्म का बंध यहाँ हुआ, ठीक है। अब आज चतुर्दशी है। आज क्या है। आज चतुर्दशी है कि नहीं है। है, आज चतुर्दशी है। कर्म का उदय है कि पेट में भूख लगना है, लेकिन आज चतुर्दशी है, आज भोजन नहीं करेंगे। कर्म का बंध रुक गया। कर्म का उदय तो आया, लेकिन कर्म के उदय में हमने कर्मों का आना रोक दिया। कैसे रोक दिया। असाता वेदनी का उदय आया था, आपके घर में भोजन है, भोजन की कमी नहीं है, आपके घर में खाने के सब सामान है, उसके बाद भी आज मेरा उपवास है, आज तो शांति से बैठ के मंदिर में पूजा करेंगे, आज तो खाने की कोई टेंशन है ही नहीं है, आज तो आराम से माला भी फेरेंगे, आज तो स्वाध्याय भी करेंगे, आज तो आराम से मंदिर में रहेंगे। क्यों। क्योंकि आज मेरा नहीं, आज मेरा नहीं, आज सपने में तो मैंने उपवास किया है सपने में तो किया है, हाँ, दिमाग में तो चलता रहता उपवास करना है करना है करना, मगर गाड़ी को जितने पेट्रोल की ज़रूरत होती है उतना देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी नहीं देती। हाँ, वो दिन भी आता कि आज तू कुछ भी कर, आज नहीं देना तो नहीं देना। तो मान लो उपवास कर लिया, अब उपवास करने से जो कर्म खाने में राग द्वेष होना था वो नहीं हुआ, खाने से संबंधित जितने विचार आने थे वो नहीं आए, तो जो खाने से संबंधित कर्म का बंधन होना था वो रुक गया। ठीक है, कर्म आते कैसे हैं और कर्म रुकते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया जिह्वा संबंधी। इसी तरह नाक संबंधी भी है, इसी तरह आँख संबंधी भी है, इसी तरह कान संबंधी भी है, और इसी तरह शरीर संबंधी है। तो मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि आत्मा ने आज तक कषायों का स्वाद लिया है। राग क्या है, कषाय है। द्वेष क्या है, कषाय है। राग में मायाचारी और लोभ आ जाएगा, और द्वेष में क्रोध और मान आ जाएगा। तो ये दोनों द्वेष में आ जाएंगे। तो राग और द्वेष, तो अनंत काल से क्या किया है अभी तक, अरे बोलिए ना, राग और द्वेष किया है। अच्छा, 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। या तो ये किया है या क्रोधमान माया लोभ किया, यही किया ना। 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी क्या आप इनसे अलग हो पाते हैं। एक क्षण के लिए भी। एक कषाय से निकलते हैं तो दूसरे में, दूसरे से निकले तो तीसरे में, तीसरे से निकले तो चौथे में, कभी 9 कषाय में, कभी कषाय में, और इसी तरह से 24 घंटे हमें पता ही नहीं चलता है हमारा गियर कब चेंज हो जाता है।
गाड़ी का गियर तो पता चलता है कि सामने कुछ आया तो गियर चेंज करना है, कम करना है स्पीड, ज़्यादा करना है स्पीड, पता चलता है। लेकिन कब हम क्रोध से मान में आ जाते हैं, मान से मायाचारी कर लेते हैं, मायाचारी से लोभ कर लेते हैं, हास्य से रति कर लेते हैं, कब शोक में चले जाते हैं, कब भयभीत हो जाते हैं, अपने ऑटोमेटिक गियर लगे हैं, दिन भर चेंज होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें ये भी नहीं पता है कि हम कषाय कर रहे हैं। यदि ये पता चलने लगे कि हम कषाय में हैं, मुझे कषाय नहीं करनी है, तो भी पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। यही नहीं पता चलता कब ईर्ष्या हो गई, यही नहीं पता चलता है कब किसी का अपमान कर दिया, यही नहीं पता चलता कब किसको दुख पहुंचा दिया, यही नहीं पता चलता कि हमने कब क्या बोल दिया। जो मन में आया सो किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। और एक कर्म का उदय आया, 4 कर्मों का बंद कर लिया, 4 का उदय आया, 12 का बंद कर लिया। बस यही चल रहा है जिंदगी भर से, अनंत काल से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आई ना? तो चर्चा चल रही है गुण स्थानों की। किसकी चर्चा चल रही है? गुण स्थानों की। कल अपनी चर्चा 10वें गुण स्थान तक की हो गई थी कि 10वें गुण स्थान में जाकर के मोह खत्म हो जाता है। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, पहले दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया, जो बैर बांधता था, जो बहुत अधिक अहंकार करता था। यानी अनंतानुबंधी क्रोध तो आप जानते कि क्या होता है, ठीक है, कि भाई किसी से 6 महीने के ऊपर की अनबोल नहीं करनी चाहिए, 6 महीने से ऊपर की अनबोल नहीं करनी चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध हो जाता, बैर बन जाता है, ठीक है, फिर वो जन्म जन्म में चला जाता, ये तो आप जानते हो। अनंतानुबंधी मान क्या होता है ये जानते हो? क्रोध को तो जान लिया लेकिन मान को नहीं जाना। जब ज़्यादा अभिमान आता है तो भगवान का अपमान कर देता है, जिनवाणी का अपमान कर देता है, गुरुओं का अपमान कर देता है। और जो अपने अभिमान में गुरुओं का अपमान कर देता है, वो अनंतानुबंधी मान को बांध लेता है। निधत्ति निकाचित कर्म है। कौन सा कर्म है? अब ये फल दिए बिना जाएगा नहीं। ऐसे ही मायाचारी है, धर्म में की हुई मायाचारी निधत्ति निकाचित है। धर्म में की हुई मायाचारी निधत्ति निकाचित है। और लोभ भी कैसा? बस जितना सारे दुनिया का धन है, बस इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। धर्म का नाम नहीं है, मंदिर नहीं जाता, दान नहीं देता, पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता। बस एक ही काम है, बस रात को 12 बजे तक हिसाब किताब करना, सुबह 9 बजे तक सोना, फिर उठे तो फिर हिसाब किताब शुरू, उससे इतना लेना, इतना देना, ये करना, वो करना। धर्म उसके जीवन में है ही नहीं है। ये अनंतानुबंधी लोभ है, सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। जब अनंतानुबंधी लोभ गया तो फिर अभिषेक भी किया, पूजा भी करी, दान भी दिया, है ना। ये चीज़ें थोड़ी कम होने लगती है और धर्म में आने लगते हैं। तो 4था गुण स्थान मिल गया। 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय गई। तो पहले तो बाहर के प्रति था, अब जो जीवन में बुराइयां हैं अब उसको छोड़ दी और 12 व्रत ग्रहण कर लिए। अब जब और गुण स्थान ऊपर होगा तो फिर दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। क्या बन गए? अब प्रत्याख्यान कषाय जो बैठी थी वो भी कम हो गई, अब मुनि बन गए। अब मुनि तो बन गए लेकिन अभी संजुलन कषाय नहीं गई है। क्रोध मान माया लोभ, जैसे बल्ब होता ना, 500 वाट का बल्ब, 300 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 0 वाट का बल्ब, ये कषायों की डिग्री है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, है ना। अनंतानुबंधी तो धर्म ही नहीं करता, सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। अप्रत्याख्यान हो तो कोई भी जीवन में उपवास व्रत त्याग नहीं करने देता, और प्रत्याख्यान हो तो फिर मुनि नहीं बनने देता, और मुनि भी बन गए तब संजलन कषाय है। पानी में खींची गई रेखा के समान कषाय आती तो है मगर यूं तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते। खम्मामी सव्य जीवनम, सव्य जीवा खंति में किसी से कुछ बोला हो, सताया हो, मारा हो, पीड़ा दी हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, प्रतिक्रमण कर लिया।
जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित ले लिया। कषाय तो है लेकिन अभी गई नहीं है। अब ध्यान की अवस्था आई 7वें गुण स्थान के शातिशय से। ध्यान की 2 श्रेणी है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। कल मैंने बताई थी। उपशम श्रेणी में संजुलन कषाय आदि को, आदि लिया मतलब अन्य कर्मों को भी दबाते हुए ऊपर चढ़ता है, और छपक श्रेणी में क्षय करते हुए ऊपर चढ़ता है। तो जब क्षय करते हुए ऊपर चढ़ा तो पहुंचा 10वें गुण स्थान में। जब लोभ का भी क्षय हो गया तो फिर पहुंच गए 12वें गुण स्थान में, और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। क्या नाम है? क्षीण मोह। और यदि कषायों को दबाते हुए, जैसे आप अभी बैठे हैं, अब आपको क्रोध आ रहा है क्या? मान आ रहा है क्या? मायाचारी हो रही क्या? लोभ आ रहा है? नहीं आ रहा। एक टक आप बिल्कुल अपने भावों को बिल्कुल निर्मल प्रणाम किए हुए हैं तो सारी कषाय नीचे बैठ गई। कहाँ बैठ गई? नीचे बैठ गई। जो भगवान को नहीं पहचानता है उसने दुनिया में किसी को नहीं पहचाना है। जिसने भगवान की वीतरागता नहीं पहचानी है उसने दुनिया में कुछ पहचाना ही नहीं है कि भगवान है क्या, होते क्या हैं। वो भगवान की क्वालिटी नहीं जानता है। आजकल के लोगों ने तो भगवान को पता क्या समझ रखा है। जैसे आपके घर में नौकर होता ना, नौकर होता ना, क्या करता है आपका? अरे बोलिए ना, काम करता है आपका। क्या करता है आपका? काम करता है। अच्छा, वो जो काम करता है तो आप क्या देते हो उसको? पैसा देते हो, है ना, इसलिए वो आपका काम करता है। अच्छा, वो सामान उठा के ला, वो रख के आ, चल ये सामान वहाँ से खरीद के ला, चल अब ये कर दे। किसको? नौकर को, है ना। अरे बोलिए ना, है ना, करते ना। अब मंदिर में आए, भगवान लड़की की शादी हो जाए बस, भगवान लड़की की शादी करवा दो, ऐसा करूँगा। भगवान कमर बहुत दुख रही है, भगवान कमर ठीक कर दो। भगवान घुटने बहुत दुख रहे हैं, घुटने ठीक कर दो। भगवान ये हो गया, घर में नौकर से काम करवाया और मंदिर में आए तो बोलिए हाँ या ना। तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तुम भगवान को पहचानते ही नहीं हो। जिस दिन तुम भगवान को पहचान लोगे ना, उस दिन तुम्हारी नजरें भगवान से हटेंगी नहीं, तुम्हारे मुंह पे आएगा ही नहीं कि भगवान ये कर दो। 2 तरह के भक्त होते, मैंने पहले भी बताया है। 2 तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है जो ये कहता है कि भगवान तुमने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। क्या? नहीं, एक भक्त कहता भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। दूसरा भक्त कहता भगवान जो तुम कौन से वाले हो आप बताओ। जिस दिन तुम भगवान को पहचान लोगे ना, उस दिन तुम यही कहोगे कि भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। आप एक बार भगवान को मेरे कहने से पहचान लो, मेरे कहने से भगवान की वीतरागता को समझ लो। होती क्या है वीतरागता? होता क्या है ध्यान? होता क्या है कर्मों से रहित होना? होता क्या है राग द्वेष से रहित होना? और होता क्या है भगवान में क्वालिटी देखना कि भगवान है क्या। अभी आप भगवान को जानते ही नहीं है। भले आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, मंदिर में भी आके वही तेरी मेरी, तूने क्या सब्जी बनाई, आज तो मेरी सब्जी जल गई, आज तो मैं कुकर चढ़ा के भूल गई, आज तो मेरा दूध उफन गया, आज तो मेरा। मंदिर में आके भी तुम वही करता है जो भगवान को नहीं पहचानता है। और जो भगवान को पहचानता है वो मौन लेके आता है और विचार करता कि जितनी देर में भगवान की वीतरागता से अटैच हो सकूं, बस वही समय सार्थक है जिस दिन तुम भगवान को पहचान लोगे। अभी तुमने सोना पहचाना, चांदी पहचानी है, घर मकान की क्वालिटी पहचानी, स्कूल, बच्चे, सीए, बीए हैं, टीवी, मोबाइल, अभी आप केवल इसमें ही फंसे पड़े। और ऐसा जाल, ये अदृश्य जाल है। कैसा जाल है?
मकड़ी का जाल तो आंखों से नजर आता है, लेकिन जिस जाल में फंसे हो ना वो दिखता भी नहीं है और उससे निकल भी नहीं पा रहे हो, और दुखी भी वहीं पर हो। और इतने दुखी होने के बाद भी यही लगता मेरा जाल ठीक हो जाए, जाल ठीक हो जाए। जाल से निकलने की भावना है ही नहीं है, बस जाल ठीक कर दो भगवान। अरे भगवान से पूछो तो सही, आप जाल में हो कि नहीं। जो जाल से निकल चुके हैं उनसे जाल से निकलने की भावना भाव, बस जाल ठीक कर दो। एक कड़ी टूट गई है, एक ये कड़ी टूट गई, भगवान जाल ठीक कर दो मेरा। अरे बोलिए ना। और जो भगवान की वीतरागता पहचान लेगा वो अपनी आत्मा को पहचान लेगा। जो अपनी आत्मा को पहचान लेगा वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। और सम्यक दृष्टि निर्धन नहीं होता, गरीब नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता है, सब तरह से बढ़िया होता है जो भगवान की वीतरागता को पहचान के अपनी आत्मा को पहचान लेता है। अब इन अम्मा की वजह से मेरा विषय बदल गया। कितनी ची 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 जैसे चिड़िया होती ना, ची 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 ची। चिड़िया का देखा ना आपने, चिड़िया को कभी ची ची करते हुए देखा? एक इधर से कहती ची ची ची, तो उसके ची ची ची। एक ने कहा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, एक दूसरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। हाँ या ना? धर्म की बात चिड़िया भी नहीं कर सकती और धर्म की बात तुम भी नहीं कर रहे, तो जो ची ची वाली ठीक है। फिर तो कम से कम इतना राग द्वेष तो नहीं कर रही। तुम्हें तो भाषा मिली है, फिर भी इतने पाप कर्मों का बंद कर रहे हो। जिस भाषा से तुम भजन गा सकते थे तुम फिल्मी गाना गा रहे हो। जिस भाषा से तुम धर्म की चर्चा कर सकते थे उस भाषा को निंदा, बुराई, चुगली और घर गृहस्थी की बातों में लगा रहे हो। जिन आँखों से तुम भगवान के दर्शन और स्वाध्याय कर सकते थे उन आँखों को तुम दिन भर मोबाइल में गड़ाए रखे हो। जब तक आँखों के आगे अंधेरा ना छा जाए तब तक छोड़ते नहीं उस मोबाइल को। आँख कहती है कि बंद करो, आत्मा नहीं कहती बंद करो, उसी में घुसे रहते हो। इसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आपने अपने बेटे को 1000 रुपया दिया और वो शराब पी के आ जाए, क्या कहते? अब की बार नहीं दूंगा, कहते नहीं कहते? तू पैसे का दुरुपयोग करता, अब नहीं दूंगा। ऐसे तुम अपने मुंह का, आँख का, नाक का, कान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कर्म कहते हैं अब तो मिल गया है, अब तुझे ऐसी पर्याय मिलेगी उसमें ना आँख मिलेगी, ना कान मिलेंगे, ना मुंह मिलेगा। कर लो जितना दुरुपयोग करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कर्म कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान महावीर ने बताया है। उदाहरण आपके घर से साक्षात है कि आपका बच्चा दुरुपयोग करे तो आप उसको पैसे नहीं देते हो, तो बस अपने साथ वही घटा लो। यदि अपने जीवन का सार्थक करना है, लेकिन अंतराय भी आ रहे और दूर भी हो रहे, दोनों बातें। एक अंतराय आना यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और एक अंतराय आया मगर चला गया, है ना। तो अपने जीवन को सार्थक करना है तो धर्म से लग जाओ। जैन धर्म तो इतना गहरा है, इतना गहरा है, आपको अनंत सुखी कर देगा। तुम कहाँ सुख की भीख मांग रहे हो? दुनिया भर से सुख की भीख मांग रहे हो, कहीं नहीं है सुख। सुख है तो अपने पास है। और भगवान और हमारा धर्म हमें दूसरों के पास नहीं, अपने पास भेजता है। और जो अपने पास रहना सीख गया उसे किसी दूसरे की ज़रूरत है ही नहीं है। क्योंकि दुख कहाँ से आता है? अपने से या दूसरों से? बोलिए ना। और अपने पास आए तो सुखी, दूसरे के पास गए तो दुखी, है ना। तो आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? अम्मा जी को तो नहीं लगा? वो तो अभी भी नहीं सुन रही, वो तो अभी भी नहीं सुन रही। एक उदाहरण सुनाती हूँ कर्म के उदय का। भगवान महावीर का समुशरण आया, सारा गांव दौड़ दौड़ के जा रहा। एक बुढ़िया वहाँ रहती थी, घोर मिथ्या दृष्टि। तो वो अपने घर में बैठ के, आंगन में बैठ के रुई काट रही थी। ऊपर से देवता जा रहे हैं, देवता नीचे उतर रहे, कितनी बुढ़िया है कितनी बूढ़ी है ये, चलो इसको हम ले चलते हैं। अम्मा चलो,
कहाँ? भगवान महावीर आए हैं, उनका सम्मोषण आया। कौन महावीर? वही जो नंगा आंगन में खेला करता था? अरे नहीं अम्मा, अब वो भगवान बन गए, उनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, अब वो भगवान अरिहंत देव बन गए हैं, उनका सम्मोषण लगा। मुझे नहीं जाना वो महावीर, मैं नहीं जाना। नहीं अम्मा चलो, आप उपदेश सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कह रही ना मुझे, बोलिए नहीं जाना। अम्मा ने, अब देवता भी जिद पकड़ गए और अम्मा ने भी जिद पकड़ ली कि मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ कर ले, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कह रही है? वो नहीं कह रही है, कौन कह रहा है? उसका तीव्र मिथ्यात्व कह रहा है कि साक्षात भगवान महावीर भी आ जाएं तो भी जाने वाली नहीं। इतना घोर मिथ्यात्व बैठा उसका। अब वो देवता बोले हम उठा के ले जाएंगे, तुम नहीं जाओगी तो हम उठा के ले जाएंगे। वो रुई कात रही थी, वो सुए उसके हाथ में थे, दोनों आंख में घुसा लिए। अब कराओ दर्शन, कैसे करवाते हो? जब ज़्यादा तीव्र पाप कर्म का उदय होना तो भी जिनवाणी नहीं सुन पाते हैं। ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम यहाँ भी सुन रही हो, तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम टीवी में भी सुनती हो, तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे भाव मोबाइल में भी सुनने के हो जाते हैं। जिसको टीवी में नहीं मिल पाता फिर वो मोबाइल के यूट्यूब में सुनता है कि नहीं, सुनना तो जरूर है, माता जी ने आज क्या कहा है। ये पुण्य का उदय मानना, जिस क्षण तुम्हारे भाव होते हैं कि तुम्हें प्रवचन सुनने हैं, समझना तुम भव्य हो, समझना तुम्हारा राग द्वेष कम करने की भावना है, तुम्हारी कषायों से बचने की भावना है, तभी तुमने ऐसा किया, नहीं तो सुनने वाली नहीं थी। बहुत पुण्य है। मंदिर में भी आ जाओ तो भी सुन लो तो भी बड़ी बात है। और नहीं तो कुछ होंगे जो अभी भी मोबाइल में लगे होंगे। मेरे ख्याल से इधर तो नहीं है कोई भी, नहीं कोई भी नहीं, सब सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और एक हमारे परमानेंट भक्त हैं, सुनने वालों में हमारे ताराचंद जी बम, ये मुझे 12 साल से सुन रहे हैं। कितने साल से? 12 साल से। और इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। जो सुनेगा वो पाएगा, और जो सुनेगा ही नहीं वो क्या पाएगा, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से सुनने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और सुधरने में भाव का। बरेली, रायसेन बरेली, अच्छा। फूलों में चमेली का, गाँव में तेली का, और आने वालों में बरेली का। बड़ा ही महत्व। बैठने में चटाई का, बाल कटाने में नाई का, और आने वालों में निवाई का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बेगमगंज का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बेंगलोर और इंदौर, बेंगलोर और इंदौर। जंगल में मोर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व। मेरठ। अंकलेश्वर, भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का, और आने वालों में अंकलेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व। शाहदरा, बिहारी कॉलोनी, अच्छा। घर में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में दिल्ली बिहारी कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व। कुशलगढ़ माता जी, कुशलगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व।
बिल्कुल देहरादून, अच्छा। आटे के चून का, महीनों में जून का, गरम में खून का और आने वालों में देहरादून का। हापुड़ हापुड़, अच्छा। नहीं करने में कुड़कुड़ का, वो कहते हैं ज़्यादा गुस्सा करते बोले कुड़कुड़ाओ मत। नहीं करने में कुड़कुड़ का, पानी में बुड़बुड़ का और आने वालों में हापुड़ का। बड़ा ही महत्व है। और कहीं के रहेगा ना, जयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। हाँ बम्बई माता जी, बम्बई। नहीं करने में गड़बड़ का और अज्ञानियों के बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। लोहारिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में लोहारिया का। माता जी उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का। भीलवाड़ा का। मेरठ, वृक्षों में बट का, हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। भीलवाड़ा के बोलना माता महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। जी। बम्बई, बम्बई से माता जी। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। सवाई माधोपुर, नहीं होने में आतुर का, गाने में सुर का और आने वालों में सवाई माधवपुर का। जलेसर, अच्छा। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में जलेसर का। बड़ा ही महत्व है। अलीगढ़ का, वृक्षों में ताड़ का, नहीं आने में बाढ़ का और आने वालों में अलीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। धरियावद, कूदा, 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 अच्छा। घर में दादा का, करने में बादा का और आने वालों में धरियावद कूदा का। सहावाद, शाहबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में शाहबाद का। बड़ा ही महत्व है। पहाड़ी, जंगल में झाड़ी का, बाग में बाड़ी का और आने वालों में पहाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा टोंक ही का। महत्व है। दौड़ा, जोड़ा, जोड़ा, अच्छा। राजस्थान में नहीं होने में मोड़ा का, मोड़ा का। पाँव में पहनने में तोड़ा का और आने वालों में जोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में नागपुर का। बड़ा और ही महत्व। सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। पुर वाले सब इकट्ठे हो जाओ। सिरस, सिरस कोई गांव है, अच्छा। 10 लक्षण में 10 का, 10 लक्षण में 10 का, पीने में रस का और आने वालों में सिरस का। बंधुओं, मैं उस नगरी से आ रहा हूँ जहाँ पर नवकार मंत्र लिपिबद्ध किया गया था और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यात्रा करते हुए जहाजपुर आया। भाव ऐसे थे कि दर्शन करके निकल जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि बस कल रात की आरती और आज सुबह का अभिषेक और माता जी के दर्शन करते ही पाँव ऐसे रुक गए कि कुछ ना कुछ करके ही यहाँ से जाना है और मैं यहाँ से बहुत बहुत लाभ लेके जा रहा हूँ और मेरी जीवन में और दिनचर्या में बहुत सुधार होगा माता जी, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं आज अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ। उनकी प्रगाढ़ इच्छा थी कि मैं जहाजपुर ही मुझे जाना है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया और 2 साल में हमें फिर से भगवान ने दर्शन दिए। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें पुनः ऐसे ही बुलाते रहना भगवान। खुशकिस्मत समझ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा है कि मैं मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब आया, उसके बाद अब आया हूँ
तो आज मुनि सूरतनाथ भगवान के शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, माता जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है, एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा